हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं कोलन कैंसर के बारे में। कोलन कैंसर, जिसको गुदाशय भी बोला जाता है या नीचे की अन्न नलिका बोला जाता है। जो हम खाना खाते हैं वो अपने मुंह से ऊपर की अन्न नलिका मतलब ईसोफेगस और स्टमक में जाती है, और वहाँ से नीचे जो खाना हमारा लैट्रिन में कन्वर्ट होता है वो कोलन में कन्वर्ट होता है, जिसको नीचे की अन्न नलिका या गुदाशय बोला जाता है। ये कोलन पेट से शुरू होके नीचे जहाँ से हम लैट्रिन करते हैं वहाँ तक ये एक्सटेंड होता है। ये बहुत बड़ी ट्यूब होती है बॉडी में, जो स्पाइरल होके पूरे पेट में नीचे तक जाती है, और इसमें सारा खाने का एब्जॉर्प्शन, सारा न्यूट्रिशन, सारे विटामिन्स और मिनरल्स अपने खाने में से अपने बॉडी को मिलते हैं। तो कोलन पार्ट का बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके वजह से अपना सारा न्यूट्रिशन बेसिकली बनता है। अब इस पार्ट का जो काम होता है अपने बॉडी में वो नॉन स्टॉप होता है, बिकॉज हम जो भी चीज़ खाते हैं उसको कोलन को कन्वर्ट करना पड़ता है। खाने से सारे न्यूट्रिशंस निकाल के उसको स्टूल में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो लैट्रिन के स्वरूप में बाहर निकलता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और इसके कैंसर के बारे में हम बात करेंगे। तो कोलन का कैंसर उसके पूरे लेंथ में कहीं पे भी हो सकता है। अपर कोलन, लोअर कोलन, मिडिल कोलन, ऐसे उसके कई नाम हैं। सिग्मॉइड कोलन, रेक्टोसिग्मॉइड कोलन, ऐसे मेडिकल भाषा में उसके कई पार्ट्स, एनाटॉमिकल पार्ट्स के नाम होते हैं। अब इसमें कहीं पे भी कैंसर हो सकता है। सो मोटा मोटा इसको राइट साइडेड कोलन और लेफ्ट साइडेड कोलन में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, ये एक स्पाइरल होके जाता है, तो बीच में से अगर हम लाइन खींचते हैं तो राइट साइडेड वाले राइट साइडेड कोलन कहलाते हैं, और लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइडेड कोलन कहलाते हैं। इनमें से जो कैंसर्स होते हैं वो राइट साइड वाले कोलन के कैंसर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये यंगर एज में ज़्यादा पाए जाते हैं, और लेफ्ट साइड के कोलन कैंसर्स जो है वो एल्डरली एज में ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑल्सो लेफ्ट साइड के कोलन कैंसर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, राइट साइड के कोलन कैंसर्स उससे कम एग्रेसिव होते हैं। अब सिम्टम्स क्या दिखेंगे आपको कोलन कैंसर के? सबसे पहली बात, आपका रूटीन बाथरूम हैबिट्स बिगड़ जाएंगे। सो आपको रिपीटेडली कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है, रिपीटेडली आपको डायरिया अगर हो रहा है, मेडिसिन लेने के बावजूद भी ये रिलीव नहीं हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद भी ये रिलीव नहीं हो रहा है, तो इसमें डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। इसके लिए हम पेट की सोनोग्राफी, सीटी स्कैन या तो फिर कोलोनोस्कोपी एडवाइस करते हैं। कोलोनोस्कोपी ये जांच होती है जिससे छोटा सा कैमरा वाला स्कोप हम नीचे की तरफ से अंदर डालते हैं, और अंदर जो भी एबनॉर्मलिटी कोलन में है वो अपने को क्लियरली उस कैमरा में दिख जाती है। और सीटी स्कैन और सोनोग्राफी भी ये एबनॉर्मलिटीज को पकड़ सकते हैं। सो चेंज इन बावल हैबिट्स ये पहला सिम्टम है जिसके वजह से कोलन कैंसर जल्दी डायग्नोज हो सकते हैं। दूसरा सिम्टम, पेट में दर्द होना। ऑब्वियसली अगर आपके कोलन का जो ट्यूब है वो अगर ब्लॉक हो जाता है तो आपका खाना रुक जाएगा, नीचे पास नहीं होगा, और आपको पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा गैस बनेगी। तो इसके वजह से भी कोलन कैंसर जल्दी पकड़े जाने में अपने को मदद होता है। इसका तीसरा जो रीज़न है, सिम्टम है, वो है भूख ज़्यादा ना लगना, क्योंकि पेट पैक हो जाता है तो उसमें भूख भी कई पेशेंट्स को बिल्कुल भी नहीं लगती है। नीचे की साइड पे स्टमक का पेन होना, ये उसका चौथा सिम्टम है। और इसका पांचवा सिम्टम होता है लैट्रिन के दौरान स्टूल पास करते समय ब्लड का जाना, जिसको हेमाटोचीजिया बोलते हैं, मतलब खून का गिरना। लैट्रिन होने के बाद में खून गिरना, या लैट्रिन काली कलर की होना, जो कि मिक्स होके काली कलर की हो जाती है ब्लड के साथ में। तो ये इसके टिपिकल सिम्टम होते हैं कोलन कैंसर के, जिससे पेशेंट को अर्ली स्टेज में पकड़ना बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। कोलन कैंसर की ट्रीटमेंट जो होती है वो बहुत सिंपल होती है। सबसे पहले हमें पेशेंट को स्टेज करना पड़ता है, वेदर क्योंकि ये कौन से स्टेज का कैंसर है। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है या स्टेज 4 है। स्टेज 1 कोलन कैंसर अगर होता है तो वो बहुत छोटी गांठ होती है, जिसकी सर्जरी करके हम उसको इमीडिएटली बाहर निकाल देते हैं। स्टेज 2 कोलन कैंसर उसको बोलते हैं जिसका शुरुआत कोलन के अंदरी हिस्से में हुआ है,
ल्यूमेन में हुआ है, बट ये बाकी साइड्स में भी फैला है, मतलब लिम्फ नोड्स इसके फैले हैं। मतलब कोलन से शुरुआत होके इसके छोटे छोटे सूक्ष्म सेल वहां से निकल के आसपास पेट में भी फैल रहे हैं, जिसको स्टेज 2 कोलन कैंसर कहा जाता है। स्टेज 3 कोलन कैंसर उसको कहा जाता है जिसमें जो कोलन का मोटा हिस्सा है वो ज़्यादा बड़ा होता है। जो कोलन कैंसर वहाँ पे जिसकी शुरुआत हुई है वो काफ़ी बड़ा होता है साइज में, और उसके लिम्फ नोड्स भी बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं पूरे पेट में। और लास्ट स्टेज ऑफ कोलन कैंसर उसको बोलते हैं जिसकी शुरुआत कोलन में हुई है, गुदाशय में हुई है, बट ये अन्य कई ऑर्गन्स में भी फैला है, जैसे लिवर हो गया, लंग्स हो गया, बोन्स हो गया। इसको स्टेज 4 कैंसर कहलाते हैं। सो इसमें सबसे पहली जांच जो डॉक्टर साहब आपकी करवाएंगे वो होगा फुल बॉडी पेट सीटी स्कैन। कृपया इस स्कैन के बिना कोई भी ट्रीटमेंट मोडालिटी की तरफ नहीं जाना है। बिना फुल बॉडी पेट स्कैन किए कोई भी डॉक्टर आपको कोलन कैंसर का स्टेज पे कमेंट नहीं कर सकता है। अभी कई बार कोलन कैंसर के जो मरीज आते हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, लैट्रिन नहीं हो रही है, बार बार उल्टियाँ हो रही है, ऐसे सिचुएशन में आते हैं जिसको हम इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। मतलब जो नीचे का कोलन है उसका जो ल्यूमेन है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है वो गांठ की वजह से। तो ऐसे सिचुएशंस में हमको सबसे पहले पेशेंट को इमरजेंसी सर्जरी के लिए लेना पड़ता है। ये सर्जरी में हम अंदर खोलने के बाद में देखते हैं कि ये गांठ किस चीज़ की है, और अगर वो कैंसर की गांठ, कोलन कैंसर की गांठ हमें उसका अंदाज होता है तो हम एक फ्रोजन सेक्शन नाम की टेस्ट करते हैं जो ऑपरेशन के समय ही की जाती है, जिससे हमको पता चलता है कि ये गांठ कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। यूजुअली ऐसे सिचुएशंस की जो गांठें रहती है वो कैंसरस ही होती है 99% केसेस में, बट फिर भी फ्रोजन सेक्शन पे हम उसे कंफर्म करते हैं और वो पूरा कोलन का हिस्सा हम निकाल देते हैं। और तो बायोप्सी का रिपोर्ट हमें मिल जाने के बाद में पूरा जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है वो खत्म हो जाता है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में हम पेशेंट की ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं, जिसमें अगर पेशेंट स्टेज 1, 2, 3 में होता है तो पहले इसका सर्जरी होके कोलन का इन्वॉल्व्ड हिस्सा और पेट में फैले हुए लिम्फ नोड्स को हम निकाल देते हैं, जिसके ऊपर से पैथोलॉजिकल स्टेज भी हमें पता चलती है। कभी कभी पहले के इन्वेस्टिगेशंस में स्टेज 2 कैंसर, कोलन कैंसर ये डिटेक्ट होता है, बट सर्जरी हो जाने के बाद में पता चलता है कि ये तो स्टेज 3 है, लिम्फ नोड्स भी इसमें इन्वॉल्व है। तो पैथोलॉजिकल स्टेज, पोस्ट सर्जरी की जो स्टेज होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसके हिसाब से इसकी आगे की ट्रीटमेंट होती है। अर्थात स्टेज 1, 2, 3 के कोलन कैंसर्स पूरी तरह से क्योरेबल होते हैं। इसमें पेशेंट की जान को खतरा नहीं होता है, पेशेंट अपनी पूरी आयु अच्छे से रह सकते हैं। बट जो स्टेज 4 कोलन कैंसर्स होते हैं जिसमें कोलन की शुरुआत कोलन से हुई है, कोलन कैंसर की शुरुआत कोलन से हुई है, बट अन्य कई ऑर्गन्स में भी ये फैले हैं, इनका क्योर नहीं हो पाता है पर इनका कंट्रोल हो पाता है लंबे समय तक विद द यूज ऑफ टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। अब आप पूछोगे कि मेरा स्टेज ऑफ कैंसर सपोज स्टेज 1, 2, 3 है, तो सर्जरी मेरी हो गई है, अभी इसके बाद आप क्या करोगे? तो स्टेज 1 अगर कोलन कैंसर होता है तो हम सर्जरी के बाद में कुछ नहीं करते हैं, ओनली ऑब्जर्वेशन। हर 3 महीने में आप डॉक्टर साहब को दिखाने जाते हैं, वो आपका चेकिंग करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जो ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस और पेट की सोनोग्राफी होती है, और इसके अलावा हम दूसरा कुछ नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे आपको रखते हैं। बट अगर आपका स्टेज 2 और स्टेज 3 कोलन कैंसर है तो अपने को 6 साइकिल्स ऑफ कीमो प्लस टारगेटेड थेरेपी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि स्टेज 2 और स्टेज 3 कोलन कैंसर्स में, जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये कोलन कैंसर्स में लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है पेट के। अब वो लिम्फ नोड्स कहाँ से आए हैं? कोलन कैंसर की शुरुआत जहाँ हुई है वहाँ से कुछ सूक्ष्म कण कैंसर के फुट के वो आपके पेट में हर जगह लिम्फ नोड्स के स्वरूप में फैले हैं। अभी वो तो आपने सर्जरी में बाहर निकाल दिए, बट ऐसे और कई सूक्ष्म कण बॉडी में मौजूद है जो सर्जरी में हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो सर्जन की आंखों को दिखाई नहीं देते। तो उन सेल्स को मारने के लिए अपने को सर्जरी के बाद में 6 साइकिल्स तक की कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी देनी पड़ती है। अब ये थेरेपी क्या है? तो ये इंजेक्शंस और टैबलेट्स के स्वरूप में होती है। आप 14 दिन में से एक बार अस्पताल में जाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और घर आ जाते हैं।
इसमें आपको डे केयर बेसिस की ट्रीटमेंट मिलती है, हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो टैबलेट्स है वो तो अर्थात ही घर पे रोज चलती रहती है। तो ऐसा जो ट्रीटमेंट है वो 14 दिन में से एक बार एक साइकिल लेनी होती है। सो एक महीने में 2 साइकिल्स लेनी पड़ती है। सो टोटल 6 साइकिल्स इज इक्वल टू 3 महीने। सो ये 3 महीनों की ट्रीटमेंट होती है, जिसके बाद में स्टेज 2 और स्टेज 3 कोलन कैंसर्स कंप्लीटली क्योर्ड कहलाते हैं। और इसके बाद में जस्ट लाइक स्टेज 1 आप ऑब्जर्वेशन पे रहते हैं। एवरी 3 मंथली आप आपके डॉक्टर को मिलते हैं, आपकी पेट की सोनोग्राफी और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, और आप बस ऑब्जर्वेशन पे रहते हैं। अब बात करते हैं स्टेज 4 कोलन के कैंसर्स के बारे में, जो कि मेटास्टैटिक स्टेज 4 लास्ट स्टेज ऑफ कोलन कैंसर कहलाया जाता है। अब इसमें जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल है वो कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के फॉर्म में अवेलेबल है। सबसे पहले स्टेज 4 कोलन कैंसर के मरीज में मैं कीमोथेरेपी से स्टार्ट करता हूँ, साथ साथ एनजीएस टेस्टिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेस्टिंग, जो बायोप्सी का टुकड़ा हमने पहले लिया था उसके ऊपर ये टेस्ट करते हैं। पेशेंट के ऊपर रिपीटेडली कोई टेस्ट नहीं होती। इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि ये कोलन कैंसर क्यों हुआ है, और अगर उसमें कोई डीएनए म्यूटेशन अपना पकड़ा गया तो उसके ऊपर हम टारगेटेड थेरेपी, जो कि टैबलेट्स के स्वरूप में अवेलेबल है, और इम्यूनोथेरेपी, जो कि इंजेक्शंस के स्वरूप में अवेलेबल है, हम आपके कीमोथेरेपी में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका सर्वाइवल कई सालों तक बढ़ जाता है। अगर मैं स्टेज 4 कैंसर, कोलन कैंसर के मरीज में सिर्फ कीमोथेरेपी पे ट्रीटमेंट करता हूं तो उसका सर्वाइवल 1 से 1.5 साल के अंदर होता है। अगर मैं टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल करता हूं तो यही सर्वाइवल 4 साढ़े 4 साल तक बढ़ सकता है, और अगर मैं इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करता हूं तो यही सर्वाइवल और भी ज़्यादा 5 साढ़े 5 साल तक भी जाता है, गया है मेरे कई पेशेंट्स में। बट टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी हर पेशेंट में नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर पेशेंट में ये जेनेटिक म्यूटेशंस आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। ये सिर्फ 70% पेशेंट्स में ही अवेलेबल होते हैं। 30% पेशेंट्स को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ कीमोथेरेपी हमें देनी पड़ती है। बट अगर 70% पेशेंट्स में ये आइडेंटिफाई हो गया तो हम उनको टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी पे डालते हैं, जिससे उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। इसलिए अगर आप कोलन कैंसर के मरीज़ हैं तो आप डेफिनेटली मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए, जिससे मैं 1-on-1 आपका कंसल्टेशन करूंगा। वेदर आपकी ट्रीटमेंट अब तक की जो भी है वो सही हुई है या नहीं, उसमें अपने को कुछ एडिशंस करने हैं क्या, कोई डिलीशंस करने हैं क्या, और आगे फ्यूचर में अपने को कुछ और करना है क्या, वो मैं आपको सलाह दूंगा। और अगर आप स्टेज 4 कैंसर के मरीज़ हैं तो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से एनजीएस टेस्टिंग और इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के बारे में ज़रूर डिस्कशन कीजिए। आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।